नमस्कार, आप जुट चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना हंस। मैं आपको बता दूं कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर दी गई। वहीं लोग खुश थे कि अब जो है काफ़ी अच्छे काम किए जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर आरपीसी की जगह यहाँ पर आईपीसी कर दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर कई एक्ट भी बदल दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें तो उसे भी बदल दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ना सिर्फ क्लाइंट को घाटा हो रहा है या क्लाइंट को परेशानियां आ रही हैं, बल्कि हमारे जम्मू के युवा एडवोकेट भी परेशान हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं ज़रूर सोचा होगा कि आने वाले फ्यूचर में वो अपना यहाँ पर एक स्तंभ बनाएंगे, अपना एक पिलर खड़ा करेंगे एक अच्छे एडवोकेट के रूप में। लेकिन अब एडवोकेट भी कहीं ना कहीं दुखी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आज इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक मौजूद है एक एडवोकेट जिनका नाम है आशीष शर्मा। उनसे बातचीत करते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेकर वो क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, आप एक एडवोकेट हैं और आपसे ज़्यादा एक्ट को कोई नहीं जान सकता। रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि विल हो गया, गिफ्ट हो गया, सेल हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, ट्रस्ट होगी, ऐसे कई मिसलिनियस एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो उसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। और इसको रजिस्ट्रेशन की जो अथॉरिटी थी धारा 370 तोड़ने से पहले, या इस एक्ट की जो दोबारा री अमेंड करके या इसको जो भी इसके अंदर चेंजिंग आई हैं, उससे पहले कोर्ट के पास थी ये पावर। पर अब क्या हुआ कि 1 नवंबर 2019 से लेकर टिल टुडे तक ये सब रजिस्ट्रार जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जो बने हैं उनके पास आ गई है। जैसे अगर आप जम्मू प्रॉपर ले लेंगे तो वो पावर चलेगी जम्मू खास के पास। अगर आप छन्नी रामा, छन्नी हिम्मत, बहू प्लाज़ा, गाड़ीगढ़, गांधीनगर, ये पावर चलेगी जम्मू साउथ के पास। और आपका जानीपुर से ये सारा जो एरिया है रूरल एरिया, ये पावर चलेगी जम्मू नॉर्थ के पास। और ये ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि एक ऑफिस का गठन हो गया है जानीपुर में जहाँ पे ये तीनों रजिस्ट्रार बैठते हैं, बट इनके काम करने का मैकेनिज़्म जो है बिल्कुल अलग है। वो कैसे अलग है, अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं बेसिकली बैंक का एडवोकेट हूँ और क्या होता है कि कोई बैंक में लोन लेने के लिए आता है कोई क्लाइंट, तो बैंक क्या करता है, वो एप्लीकेशन मेरे पास भेज देता है कि इसकी प्रॉपर सर्च की जाए। तो सर्च में 13 साल का आजकल ज़रूरी है, 13 साल की सर्च ज़रूरी है कि भाई इन लोगों ने कहीं पहले तो नहीं लोन लिया हुआ है, कोई एक्म्बरेंस तो नहीं है किसी प्रॉपर्टी में। तो इसको चेक करने का प्रभार जो होता है वो एडवोकेट के सिर पे होता है। एडवोकेट ने उसकी सर्च करनी होती है प्रॉपर्टी की। अब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में क्या है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के पास एप्लीकेशन लगती है, जबकि वो इसलिए लगती है क्योंकि रजिस्ट्रार जो था वो उस टाइम इधर ही बैठता था, सब रजिस्ट्रार भी इधर ही होते थे। तो पावर जो नेचुरली अगर रजिस्ट्रार के पास है तो वो उसको करता था, क्योंकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये पावर थी। तो वहाँ पे हम एप्लीकेशन लगाते थे, एप्लीकेशन की फ़ीस काटी जाती थी और वो एप्लीकेशन मूव की जाती थी रिकॉर्ड रूम में। रिकॉर्ड रूम में एडवोकेट सर्च करके 1 दिन का प्रोसेस होता था और आराम से नॉन एक्म्बरेंस सर्टिफिकेट ये मिल जाता। अब ये देखिए, जैसे ये 9 तारीख का ही एप्लीकेशन लगाया और 9 तारीख को ही नॉन एक्म्बरेंस मुझे 12 साल का मिल गया। ठीक है, इसी तरीके की एक एप्लीकेशन मैं मूव करता हूँ सब रजिस्ट्रार जम्मू नॉर्थ के पास। वो कहते हैं कि आप जी पहले रजिस्ट्रार के पास जाइए, जो डीसी ऑफिस में बैठते हैं, वो इस समय जो प्रभार है वो रजिस्ट्रार का संभाल रहे हैं घनश्याम सिंह जी एडीसी, उनके पास जाइए, वो मार्क करके देंगे आपको, तो फिर हम ये करेंगे। जबकि सब रजिस्ट्रार जब बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके पास पावर होती है, क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट में सब रजिस्ट्रार के पास पावर होती है, वो एक्सरसाइज करता है पावर अपने रजिस्ट्रार की। तो जिस प्रकार जैसे हम दूर दराज जाते थे, जैसे बिश्ना जाते थे या हम कभी आरसपुरा जाते थे, वहाँ सब रजिस्ट्रार ही बैठा होता था, तब कोर्ट के पास पावर थी और वो नॉन एक्म्बरेंस सर्टिफिकेट इशू कर देता था। पर आज ये हालात है कि सब रजिस्ट्रार को बोलो, कहता जी मैं नहीं कर सकता, आपको पहले वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, हम वहाँ चले गए, वहाँ जाने का प्रोसीजर भी आपको पता है, आजकल कोरोना है, अंदर जाने नहीं देते, एप्लीकेशन को 2 दिन लग जाते हैं। एप्लीकेशन चलो मूव होके आ भी गई, चलो डीसी साहब ने बुला भी लिया, सॉरी एडीसी साहब ने बुला भी लिया कि चीज़ अभी कर देते हैं। उसके बाद जम्मू नॉर्थ वाले काम कैसे करते हैं,
हालांकि जम्मू खास और जम्मू साउथ के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपना रजिस्टर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। वो सर्च करते हैं कि कोई रजिस्ट्री तो नहीं हुई है, अपना रिकॉर्ड देखते हैं और आपको अगले या 2 दिन में आपको सर्टिफिकेट जो है नॉन इकम्बरेंस का वो दे देते हैं कि हाँ जी आपका नॉन इकम्बरेंस है इस प्रॉपर्टी पे, आपकी सर्च जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब जम्मू नॉर्थ वाले के पास जो उनका मैकेनिज़्म क्या है, वो कहते हैं कि जी पहले मार्क करते हैं तहसीलदार के नाम पे, तहसीलदार मार्क करता है एंटी या पटवारी के नाम पे, पटवारी साहब 15-15, 20-20 दिन नहीं मिलते। आज मेरी एप्लीकेशन ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है 9 तारीख की, सेम सब रजिस्ट्रार के पास भी लगाई थी, पर वो अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, अभी तक नॉन इकम्बरेंस सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला। पलोड़ा में पटवारी के इतने चक्कर लगाए, मैं खुद हैरान हूँ। अगर मेरे इतने चक्कर लग रहे तो एक क्लाइंट के बेचारे के कितने चक्कर लगते होंगे। सर ऐसे में क्लाइंट्स को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई लोग पुअर भी रहते हैं, गरीब रहते हैं, मिडिल क्लास के रहते हैं। इस दौरान हो सकता है उनके पास किराया भी ना हो उस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि कई वक्त मजबूरी रहती है। किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं? बिल्कुल, जिनके पास देखिए कोई सोर्सेज नहीं है, अब जो लोन लेना है जिसने, सारे अमीर लोग तो लोन नहीं लेते ना, गरीब भी लेते हैं। जैसे किसी को अपना घर की कंस्ट्रक्शन करानी, ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो लोन लेते हैं जी। वो अगर इस सर्च के हिसाब पे जाएंगे, अगर 1-1, 1.5, 2-2 महीने उनको लग जाएंगे, एप्लीकेशन सर्च की उनकी वहाँ से नहीं आ रही है, नॉन इकम्बरेंस नहीं मिल रहा है, तो नेचुरली उनको हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी। वो सोचेंगे यार छोड़ो लोन, हम घर ही नहीं बनाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम उनको आई। साथ उनका आपको क्या लगता है कि इसके साथ उनको किस तरह की परेशानी आ सकती है? जो अपना घर ही नहीं बनाएगा, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। देखिए मैं कहता हूँ, देखिए लोन से ही बैंक चलता है, देश भी उसी से ही चलता है। ऑब्वियसली कोई EMI देगा तो टैक्स तो बैंक भी पे कर रहा है ना। और अल्टीमेटली देखा जाए, अगर एक क्लाइंट टूटता है मेरा, मुझे लॉस हो रहा है, बैंक का क्लाइंट टूटता है, बैंक को लॉस हो रहा है, अल्टीमेटली देश को लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को समझने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो किया है वो गलत किया है। मेरा ये सुझाव है, मोदी जी डिजिटल इंडिया के पीछे भाग रहे हैं। आपको पता है आज रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी आपका जो प्रोसीजर है उसमें ऑनलाइन कर दिया सारा। NDGRS साइट में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का उसमें समाधान कर दिया है। सर्च क्यों नहीं, सर्च के लिए भी आप एक पोर्टल बना दीजिए, एडवोकेट वहाँ फीस ऑनलाइन पे करे और वहाँ से सर्च निकल आए, चाहे 2 दिन के बाद आए, ईमेल पे आ जाए, आप जी वहाँ से स्कैन कॉपी निकालिए। जब डोमिसाइल आपका आ सकता है ऑनलाइन, तो क्या सर्च सर्टिफिकेट, नॉन इकम्बरेंस सर्टिफिकेट नहीं आ सकता ऑनलाइन? तो क्या जब आप ये सुविधाएं इतनी उपलब्ध करवा रहे हैं तो क्या एक आप एक पोर्टल नहीं खोल सकते सर्च का भी, कि ठीक है एडवोकेट को घूमना ना पड़े हर जगह, वो जहाँ पे भी जाए वो एक क्लिक करे, वहाँ पे पार्टी का नाम डाले, सेल डीड का नाम रखे, पार्टीज कौन कौन थी, किस रजिस्ट्रार के पास हुई थी, उसके बाद टिल अब तक का रिकॉर्ड है, क्या नहीं निकलेगा? जब सर्च इंजन गूगल बना हुआ है, आप एक क्लिक करो तो 10 चीज़ें निकल आती हैं, तो क्या ये चीज़ें सर्च नहीं हो सकती? पर हमें करना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा करप्शन बढ़ेगी, मनमानी करेंगी रेवेन्यू अथॉरिटी। आप सभी जानते हैं, मैं अब मेरे मुंह से आप क्या सुनना चाहते हैं। रेवेन्यू अथॉरिटी में जो भी जाता है कानों को हाथ लगाता है कोई भी क्लाइंट है, ये मैं सच बता रहा हूँ। और पैसे उसके खर्च होते हैं, नो डाउट इसमें होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। आखिर में आप दर्शकों को या सरकार को या ब्यूरोक्रेट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही है कि जनाब सिस्टम कोई भी है उसको आप कॉम्प्लेक्स ना बनाइए, उसको सिंपल बनाइए कि जिससे एक आम आदमी को परेशानी ना हो। अगर सर्च करनी है, एडवोकेट ही नहीं, हो सकता है एडवोकेट पैसे लेके चला जाए, वो भी सर्च ना करे तो क्लाइंट उसके पीछे पीछे घूमे। ठीक है, आप पोर्टल एक बना दीजिए, सर्च ही करना है ना, क्लाइंट भी सर्च कर सके, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक सिटीजन चार्टर खोल दीजिए ना, सिटीजन चार्टर खोल दीजिए, वहाँ पे बंदा जाएगा, अपनी डिटेल भरेगा, सर्च डालेगा, अपनी प्रॉपर्टी की मैं ही सर्च करना चाहता हूँ तो मेरे को भी आ जाएगा भाई, मेरे को एक लोन तो नहीं लिया हुआ भाई किसी ने। आजकल जिस तरह का आप डिजिटलाइज कर रहे हो या इतनी चीज़ें प्रॉपर्टी में घपले आ रहे हैं, आप सुनते ही हैं, तो उससे बचने के लिए बेस्ट है अगर आप ऑनलाइन सिस्टम डाल दोगे। देखो, एक तो बेचारे पटवारी का भी काम बचेगा, ठीक है, सब रजिस्ट्रार का भी काम बचेगा, रजिस्ट्रार का काम बचेगा। ऑनलाइन आपने दरखास्त डालनी है और ऑनलाइन आपको सारा भर के आपको रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करवाना है ना, सब रजिस्ट्रार के पास जाके स्टैंप लगवा देंगे, उनके ऑफिस से सर्च नंबर आ जाएगा, दैट्स इट। और एक दिन में टाइम भी बच जाएगा, लोन में भी परेशानी नहीं आएगी, एडवोकेट भी बेचारा खुश, क्लाइंट भी खुश, जनता भी खुश। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट आशीष शर्मा। हम अक्सर आपको प्रोटेस्ट तो ज़रूर बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के क्या कुछ हालात है। कहा जा रहा था कि धारा 370 खत्म होने के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ के हालात ही कुछ इस तरह से हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि आम जनता के साथ साथ अब एक एडवोकेट भी परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर बड़े सवाल भी आशीष शर्मा ने यहाँ पर छोड़ दिए हैं सरकार के सामने। अगर सरकार के पास भी इसका कोई हल है तो सरकार इसका हल निकाल सकती है। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्प्रिट न्यूज़। नमस्कार।